हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं अंकित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का फिर से एक बार अपने YouTube चैनल इलेक्ट्रॉन एकेडमी में। आज हम लोग बात करने वाले हैं ट्रेंगल के कुछ क्वेश्चंस का जो कि क्लास 10th का है। अब ये क्वेश्चन जो है उसका काफी डिमांड आ रहा था कि सर क्वेश्चन नंबर जो 14 है 6.3 एक्सरसाइज का उसको सॉल्व करिए। क्यों डिमांड आ रहा है? क्योंकि ये क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन होगा और ये कंस्ट्रक्शन करने के बाद इसको सॉल्व करना है। तो बेटा मैं ये कह रहा हूं कि क्या एग्जाम में भी ये कह के आएगा क्या कि ये क्वेश्चन नंबर 14 है? नहीं, एग्जाम में ये कभी बोल के नहीं आएगा कि ये क्वेश्चन नंबर 14 है। ये आपको समझना होगा कि क्वेश्चन नंबर 14 क्यों है। तो मैंने यहां पे कंप्लीट आपको कंसेप्ट देने की कोशिश किया है और अभी तक जो भी क्वेश्चन आए हैं उन सभी से रिलेट करके मैंने यहां पे 3 क्वेश्चन लिखा है। ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन लिखा है ये कम से कम 3 से 4 बार आपके बोर्ड में आया हुआ है। तो हमने यहां पे क्या किया है कि क्वेश्चन नंबर 14 के साथ उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है और जो आने वाला है उन सभी का हमने यहां पे कंप्लीट कंसेप्ट आपको देने की कोशिश किया है। आप ये सबसे पहले सोचिए यहां पे कि इन तीनों में अगर हमने यहां पे 14 मिटा दिया है, यहां पे हटा दिया, तो क्या आप ये डिफरेंस कर पाएंगे क्या कि क्वेश्चन नंबर ये 14 है या क्वेश्चन नंबर कौन सा है? तो बेटा इसमें हम यही कंप्लीट आपको कंसेप्ट देने की कोशिश किए हैं कि आप पहले तो ये जस्टिफाई करिए कि यस ये क्वेश्चन नंबर 14 है। अगर मैं कह दूं ये क्वेश्चन पढ़िए और ये क्वेश्चन पढ़िए, जब आप पढ़ेंगे ना बेटा और फिर इसको जब पढ़ेंगे तो आपको तीनों सिमिलर लगेगा। यानी सबसे पहला तो बात ये आता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू क्लियर द क्वेश्चन नंबर 14 या अदर क्वेश्चंस। तो आप सबसे पहले उसको क्लियर करना है आपको और चीजों को समझना है कि ये क्वेश्चन नंबर 14 ही है या क्वेश्चन अलग है। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 14 बिल्कुल ही आपको अलग होगा। वहीं मैं डिफरेंशिएट यहां पे करने के लिए मैंने कंप्लीट कंसेप्ट देने की आपको कोशिश किया है। आइए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 14 को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। तो मैं यहां सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 14 जो है मैं उसको सॉल्व नहीं करूंगा। अगर आपको डायरेक्ट सिर्फ क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आपने वीडियो को ऑन किया है तो आप एस्केप करिए, लास्ट में चले जाइए, वहां पे आपको क्वेश्चन नंबर 14 मिल जाएगा। लेकिन जो आप चाहते हैं कि नहीं हमको एग्जाम में थोड़ी दिया रहेगा कि क्वेश्चन नंबर ये 14 है, एग्जाम में तो सिंपल क्वेश्चन आएगा, तो आपको तो पहले आइडेंटिफाई करने आना चाहिए ना कि यस दिस वन इज द क्वेश्चन नंबर 14, तभी आप उसको बना पाएंगे या तभी आप उसमें कंस्ट्रक्शन कर पाएंगे। तो हमने वो कंप्लीट कंसेप्ट आपको यहां पे देने की कोशिश किया है। आइए देखते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 12 मैं पहले सॉल्व करूंगा, उसके बाद में ये स्टार जो लगाया है जो बहुत बार आया है इसको हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद में हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 14। देखिए कह रहा है कि साइड ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए डी ऑफ अ ट्रेंगल ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड पी क्यू एंड क्यू आर एंड मीडियन पी एम ऑफ ट्रेंगल पी क्यू आर, शो दैट ट्रेंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रेंगल पी क्यू आर। अब आप देखिए यहां पे दो ट्रेंगल दिया हुआ है ए बी सी और पी क्यू आर। इसमें आपको क्या दिया है कि ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर और ए डी अपॉन पी एम जो है वो क्या है, प्रोपोर्शनल है। तो यहां पे प्रूफ करना है, यहां पे आपको प्रूव करना है, क्या प्रूफ करना है कि सर हमारा ट्रेंगल जो है ए बी सी जो है वो क्या है, सिमिलर है ट्रेंगल पी क्यू आर के। अब आपको प्रूफ करना है, इनको प्रूफ करना है। अब ध्यान से सुनिए बेटा, आपको दिया है ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर, यानी आपको ये ए बी और इनका रेशियो और बी सी का रेशियो और क्यू आर का रेशियो दे दिया है। अगर यहां पे आपको ए डी अपॉन पी एम को अगर आप कन्वर्ट कर दो ए सी अपॉन पी आर के तो ट्रिपल एस क्राइटेरिया से ये सिमिलर हो जाएगा। क्या बोला मैंने? अभी आपको एडी अपॉन पीएम है यानी मीडियंस का रेशियो दिया है, इसी मीडियन को हम एसी तक अगर कर दें या पीआर तक कर दें तो हमारा एबीसी और पीक्यूआर जो है वो क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। या दूसरा तरीका, दूसरा ये है कि हम यहां पे एबी अपॉन पीक्यू और बीसी अपॉन क्यूआर तो दिया ही है, सिर्फ आप ये दिखा दो कि ये वाला एंगल जो है इस एंगल के बराबर है तो भी आपका सिमिलर हो जाएगा। किससे?
साइड एंगल साइड से, दो साइड का रेशियो हो जाएगा और एक एंगल बराबर हो जाएगा। यानी हमको जो है, अब बोलोगे कि सर आप एंगल बी के भी बारे में ही क्यों सोच रहे हैं, एंगल बी के बारे में क्यों सोच रहे हैं? तो एंगल बी के बारे में मैं इसलिए सोच रहा हूं क्योंकि मैं देख रहा हूं कि ए बी अपॉन बी सी दे रखा है, तो यही अगर एक एंगल बराबर आ जाता तो हमारा क्या हो जाएगा, काम बन जाएगा। तो बेटा अब क्या करेंगे, अब सुनिएगा, आप BC से कहां पे आ जाइए, BD पे आ जाइए, यहां QR से कहां पे आ जाइए, QM पे आ जाइए। कैसे आएंगे हम उसका बात करते हैं। तो यहां पे हम बात कर रहे हैं कि प्रूफ क्या गिवन है, AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ जो है वो BC अपॉन QR के इक्वल गिवन है। तो आप इसको कह सकते हो, लिख सकते हो कि सर AB बाई PQ जो होगा वो यहाँ पे 1/2 BC और यहाँ पे 1/2 QR। अब आप ये हमसे कहोगे कि सर आप ये क्यों, आपको कैसे आपने लिख दिया 1/2 BC और यहाँ पे कैसे लिख दिया आप 1/2 QR, आपके दिमाग में ये बातें कहाँ से आ गया? तो सुनिएगा, मैं इसलिए बोला हूँ कंप्लीट कंसेप्ट में देने की कोशिश कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 के साथ जो क्वेश्चन आते हैं, अब देखिएगा, हमने कहा था कि हम एंगल बी को जो है वो क्यू के बराबर दिखाना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले जो एडी का रेशियो और पीएम का रेशियो दिया हुआ था, हम इसको वहां तक लाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप ये बोलेंगे 1/2 ही क्यों किए? तो बेटा हमको ये पता है कि ये आपका टोटल क्या है, बीसी, और डी क्या है, मीडियंस है, तो हमने इसको हाफ कर दिया। और जब हम ऊपर हाफ किए तो नीचे भी किए, ताकि दोनों हाफ कैंसिल होकर फिर से बीसी अपॉन क्या आ जाए, QR आ जाए। तो जस्ट हमने यहां पे, अब हम यहां पे लिखेंगे क्या कि BC जो है आपका क्या हो जाएगा, BD हो जाएगा। BC जो है वो क्या हो जाएगा, BD, और ये क्या हो जाएगा, QM। तो आप ध्यान से देखिए, यहां पे AB बाई PQ जो है वो इक्वल आ गया किसके, BD बाई QM के। और बेटा ये हो गया आपका इक्वेशन फर्स्ट। फॉर आप मान लीजिए इसको एंड या एंड, और आपको गिवन है, क्या गिवन है, AD बाई PM किसके बराबर है, AB बाई PQ के। देखिए गिवन है, तो आप ये क्या है, AB बाई PQ जो है वो AD बाई किसके, PM के गिवन है। क्या है ये, गिवन है। तो आप 1 और 2 से, फ्रॉम 1 और 2 से आप क्या देख रहे हो, AB अपॉन PQ के बराबर ये है और AB अपॉन PQ के बराबर ये है। तो आप ये कह सकते हो कि सर AB बाई PQ जो होगा वो बराबर होगा BD बाई QM के, और ये बराबर होगा AD बाई PM के। आप ध्यान से देखिए, तो आपका ये छोटा वाला जो ट्रेंगल है, जो ये छोटा वाला ट्रेंगल है, आपका छोटा वाला ट्रेंगल, ये दोनों सिमिलर हो गया। क्यों? क्योंकि उनके क्रॉसपॉन्डिंग साइड का रेशियो आपने क्या कर दिया, बराबर कर दिया। तो आप बोल सकते हो कि ट्रेंगल, ट्रेंगल आपका ABD जो है वो क्या हो गया, सिमिलर हो गया ट्रेंगल किसके, आपका PQM के। कैसे, बाई ट्रिपल एस सिमिलरिटी। तो आप ये देख रहे हैं कि ये दोनों क्या हो गया, सिमिलर हो गया, और ये सिमिलर हो गया तो एंगल बी बराबर क्या हो जाएगा, एंगल क्यू। क्यों, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्रेंगल। अब ये दोनों क्या है, दोनों इक्वल हो गया, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्रेंगल। तो आप यही तो चाह रहे थे बेटा, AB बाई BC का रेशियो, PQ बाई QR का रेशियो, दोनों क्या था, बराबर था। देखिए AB बाई PQ और BC बाई QR दोनों बराबर था। सिर्फ आपको क्या दिखाना था, एंगल B और एंगल Q आपस में क्या है, इक्वल है। अगर ये दोनों इक्वल हो गया तो आप ये कह सकते हो कि सर साइड एंगल साइड से क्या हो जाएगा, हमारा ये सिमिलर हो जाएगा। तो आप यहां पे बोल सकते हो क्या, बट गिवन है आपके पास क्या, AB बाई PQ बराबर BC बाई क्या, QR। सो ट्रेंगल ABC जो है वो क्या है, सिमिलर ट्रेंगल आपका क्या हो जाएगा, ट्रेंगल PQR बाई देखिए दो साइड हो गया और एक क्या हो गया, एंगल हो गया। तो बाई साइड एंगल साइड, और आपको यहीं पे क्या करना था, प्रूफ करना था। यस और नो, यस सर। अब सोचिए,
अब यहां पे जो है हमने प्रूफ किया अभी क्वेश्चन नंबर 12, ये भी आपका क्या है एक्सरसाइज 6.3 का 12 है। अब हमने 12 पुट किया। अब दूसरा बात, अब यहां पे देखिए कह रहा है कि इफ एडी, जो हमने स्टार लगाया है, ये बहुत बार क्वेश्चन आया है, इफ एडी एंड पीएम आर मीडियन ऑफ ट्रेंगल एबीसी एंड ट्रेंगल पीक्यूआर रिस्पेक्टिवली, वेयर ए बी सी और पी क्यू आर जो है वो क्या है, सिमिलर है, पहले से दे रखा है। तब उसने कहा है कि प्रूव डैट ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू ए डी बाई पी एम। आप ध्यान से सुनिएगा और अच्छे से इसको समझने की कोशिश करिएगा। यहां पे ये तीनों रेशियो बराबर दिया हुआ है, यहां पे ये तीनों रेशियो क्या है, बराबर दिया हुआ था। तो आप इसका हाफ करके यहां तक छोटे वाले ट्रेंगल तक पहुंच गए हैं। अभी देखिए, अब ये जो दिया हुआ है, ये जो दिया हुआ है कि ए बी सी और पी क्यू आर जो है वो क्या है, सिमिलर है। इसका मतलब क्या है कि आपका, इसका मतलब है कि ए बी बाई पी क्यू जो है वो बराबर है बी सी बाई क्यू आर के, और बराबर है आपका ए सी बाई पी आर के, क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रेंगल। आप देखिए इनडायरेक्टली जो ये गिवन था वो ये गिवन है, बस डिफरेंस कहां पे है कि वहां मीडियंस का रेशियो बराबर कह रहा था और यहां मीडियंस का रेशियो बराबर नहीं कह रहा है। लेकिन अभी भी आपका बीसी और क्यूआर यहां भी है और बीसी और क्यूआर यहां भी है। बस यही एक कंसेप्ट है जो मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूं कि यही क्वेश्चन नंबर 14 से इनको डिफरेंट करता है। तो आपके पास दो क्वेश्चन मैंने बताया, बीसी अपॉन क्यूआर यहां भी है और बीसी अपॉन क्यूआर क्या है, यहां भी है। लेकिन अगर वही बात आप कर रहे हो क्वेश्चन नंबर 14 में, तो क्या कहा है कि साइड ए बी ए सी एंड मीडियन एडी ऑफ ट्रेंगल एबीसी, यानी यहां पे जो है ए बी और ए सी और मीडियन एडी, ये जो है वो क्या है आपका, वो क्या है, प्रोपोर्शनल है किसके, पी क्यू के और पी आर के, और किससे, आपका पीएम का। ध्यान से देखिए ये दिया हुआ है 14 का। अब ए बी बाई पी क्यू, बी सी बाई क्यू आर, ए सी बाई पी आर दिया हुआ है ना, आपको कहां पहुंचना है इस स्टार वाले क्वेश्चन में, ए बी बाई पी क्यू, ए डी बाई पी एम तक आपको पहुंचना है। यानी ए बी बाई पी क्यू, तो ए बी बाई पी क्यू यहां पे ऑलरेडी है, यस। अब आपको कहां तक पहुंचना है, ए डी बाई पी एम, ए डी बाई पी एम। तो बेटा ये दोनों सिमिलर दिया हुआ है, ध्यान से सुनिएगा, ये दोनों सिमिलर दिया हुआ है, और सिमिलर देने का मतलब है कि उनके क्रॉसपॉन्डिंग साइड का रेशियो तो बराबर ही है, साथ में क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स भी बराबर होगा। तो आप ये बताओ, यहां पे आप ये कह सकते हो कि एंगल बी जो है वो किसके बराबर है, एंगल क्यू के बराबर है। एंगल बी जो है वो किसके बराबर है, क्यू के बराबर है। तो अब इस बड़े वाले ट्रेंगल से छोटा तक पहुंचना है, बड़े वाले ट्रेंगल से कहां तक पहुंचना है, छोटा तक। क्यों, अब सुनिए ध्यान से, एंगल बी क्यू के बराबर हो गया, ए बी का रेशियो पी क्यू का रेशियो, ये दोनों आपका रेशियो में है। अब आपको कहीं से भी अगर बीसी को हम बीडी बना दें और क्यूआर को हम क्यूएम बना दे बेटा, तो हम छोटे वाले ट्रेंगल में आ जाएंगे और दोनों छोटा वाला सिमिलर हो जाएगा, और सिमिलर हो जाएगा तो उनके क्रॉसपॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये प्रूफ हो जाएगा स्टार वाला क्वेश्चन। अब ये प्रूफ हो जाएगा कैसे, मैंने कहा जस्ट कि सर एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है, यस सर बराबर है। ए बी अपॉन पी क्यू दिया हुआ है, सिर्फ आपको क्या जाना है, और बीसी बाई क्यू आर भी दिया हुआ है, बीसी बाई क्यू आर भी दिया है। तो बीसी से आपको बीडी में आना है, तो हमने कहा है आधा कर देंगे तो बीडी तक आ जाएंगे। क्यूआर यानी हम यहां पे क्या करेंगे, यहां पे जस्ट करेंगे, हम यहां पे हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आप चले आएंगे कहां पे, बीडी में। तो ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एम आ गया, और साथ में एंगल बी और एंगल क्यू पहले से इक्वल दे रहा है, तो दोनों सिमिलर हो जाएगा, और सिमिलर हो जाएगा तो क्रॉसपॉन्डिंग साइड का रेशियो आप क्या करेंगे,
इक्वल कर देंगे तो ये आपका प्रूफ हो जाएगा। अब देखिए, यानी छोटा से बड़ा जाना और बड़ा से छोटा आना पॉसिबल है। क्यों क्यों पॉसिबल है उसको सुनिए। अब क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए, ए बी पी क्यू ए सी पी आर ए डी पी एम, यहां पे क्या है बेटा कि आप छोटा से बड़ा या बड़ा से छोटा तभी जा रहे थे जब आपके पास बीसी का रेशियो गिवन था। यस, आपके पास किसका रेशियो गिवन था? आपके पास बीसी का रेशियो गिवन था। यहां पे देखिए, बीसी यहां भी है और बीसी आपका यहां भी है। जब बीसी का रेशियो गिवन है, यही कंसेप्ट है, जब बीसी का रेशियो गिवन है तो आप बड़ा से छोटा ट्रेंगल, छोटा से बड़ा ट्रेंगल आप जा सकते हैं। लेकिन यहां पे बीसी का रेशियो जो है वो क्या है? गिवन नहीं है। और बीसी का रेशियो अगर क्यूआर का रेशियो अगर गिवन नहीं है तो बेटा वो क्वेश्चन नंबर 14 है। अगर बीसी और क्यूआर का रेशियो यानी अगर बेस का रेशियो गिवन नहीं है तो वो है क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 आपको आइडेंटिफाई करने आना चाहिए। तो अब हम लोग समझ गए होंगे कि आप भी समझ गए होंगे कि सर आइडेंटिफाई कैसे करना है। यानी जब भी आपका बेस का रेशियो ना दिया हो तो हम ये समझ जाएंगे कि वो क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 14 है। ये सारे क्वेश्चंस जो मैंने लिखा है, अब ये क्वेश्चन आप प्रूफ नहीं करेंगे तो ये क्वेश्चन मैं पहले प्रूफ कर ले रहा हूं और तब आ जाएंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पे। शायद आपको क्लियर हो गया होगा कि क्वेश्चन नंबर 14 को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, क्योंकि एग्जाम में कह के नहीं आएगा कि आपको क्वेश्चन नंबर 14 बनाइए, और क्वेश्चन नंबर अगर 14 कह के नहीं आएगा तो आपको खुद ही पहचानना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि यस ये क्वेश्चन नंबर क्या है? 14 है। आइए देखते हैं एक क्वेश्चन जो आपका स्टार मैंने लगाया है उस क्वेश्चन को देखते हैं। इफ AD and PM are medians of triangle ABC and triangle PQR respectively where ABC, तो हम यहां पे लिखेंगे कि गिवन है कि ट्रेंगल ABC जो है वो क्या है? ट्रेंगल ABC जो है वो सिमिलर है ट्रेंगल PQR के। तो AB बाई PQ, BC बाई QR और आपका क्या हो जाएगा? AC बाई आपका हो जाएगा PR। AC बाई आपका हो जाएगा PR। यस, कैसे प्रूफ करेंगे अब ध्यान से सुनिएगा। अब यहां पे प्रूफ क्या करना है? तो प्रूफ ये करना है कि सर AB बाई PQ जो होगा वो बराबर होगा AD बाई PM के। यस, यही प्रूफ करना है, AB बाई PQ AD बाई PM के। तो प्रूफ में क्या करेंगे आप? सिंपल, कुछ नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है बड़े वाले से छोटे वाले तक आना है। तो हम यहां पे क्या है, AB बाई PQ जो है वो आपको दिया है BC बाई QR, तो बड़े से छोटे आना है तो फिर हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर और नीचे। क्यों करेंगे? क्योंकि सर मीडियंस है और हमको आना है छोटे वाले ट्रेंगल में, तो यहां पे BC और बाई QR हम यहां भी हाफ से करेंगे और यहां भी हाफ से करेंगे। आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर आप जो 1/2 BC कर रहे हैं यहां पे BD लिख रहे हैं और सर यहां पे लिखेंगे आप QM, क्या हम यहां पे CD नहीं लिख सकते? यहां पे CD और क्या यहां पे हम MR नहीं लिख सकते QM की जगह पे? बिल्कुल आप लिख सकते हो। तो आप वहां एंगल C का बात करना। लेकिन हम लोग क्या है कि इधर से चलते हैं तो क्या है, आसानी होता है कि हम लोग हमेशा जो है पहले वाले ट्रेंगल का बात कर ले, अदरवाइज आप वहां भी जा सकते हो। तो आपके पास आ गया AB बाई PQ जो है वो क्या हो गया? BD बाई QM के क्या हो गया? बराबर हो गया। यस और नो? अब जब आपके पास ये हो गया, यानी आप AB से BD यानी यहां तक पहुंच गए, तो सिर्फ अगर एंगल B जो है वो अगर एंगल Q के बराबर हो जाए तो आपका प्रूफ क्या हो जाएगा? इजीली हो जाएगा। तो बेटा ये रेशियो दिया हुआ है और दोनों ट्रेंगल आपका क्या है? सिमिलर है। तो आप ये कह सकते हो कि एंड एंगल B जो होगा एंगल Q के बराबर हो जाएगा। क्या लिख के? करॉस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्रेंगल आप लिख सकते हो, करॉस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्रेंगल। तो ये आपने प्रूफ कर दिया।
और ये आपको दिया हुआ है, तो क्या छोटा वाला जो ट्रेंगल है, जो ये छोटा वाला ट्रेंगल है, वो सिमिलर नहीं हो गया? तो आप कह सकते हो कि सो ट्रेंगल आपका क्या हो गया, ट्रेंगल आपका ए बी डी जो होगा वो क्या हो गया, सिमिलर हो गया ट्रेंगल पी क्यू एम के। कैसे? बाई साइड एंगल साइड सिमिलरिटी। यस और नो? सिमिलर हो गया। और जब सिमिलर हो गया तो इनके क्रॉसपोंडिंग साइड का रेशियो बराबर होगा ए बी बाई पी क्यू, जो है वो बराबर होगा बी डी बाई क्या, बी डी बाई क्यू एम, बी डी बाई क्या, क्यू एम। तो मैं ये कह रहा हूं, और उसके बाद में आपका एडी बाई क्या, पीएम। तो बेटा आपका बीडी बाई क्यूएम की नीड है? नहीं है, क्योंकि प्रूफ में कह रहा है कि दो ही लिखिए। तो आप सो यहां पे लिख सकते हैं क्या कि ए बी बाई पी क्यू जो है वो बराबर हो गया ए डी बाई किसके, पीएम के। और यही हमको क्या है, प्रूफ करना था। यही क्या करना था, प्रूफ करना था। तो याद रखिएगा बीसी का रेशियो दोनों जगह गिवन था, इसलिए आप चले आए। लेकिन अब तो क्वेश्चन नंबर 14 में बीसी का रेशियो गिवन नहीं है। तो आइए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 14 को कैसे सॉल्व करेंगे। तो शायद आपको यह क्लियर हो गया होगा कि अब कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हम आइडेंटिफाई कर लें कि यह क्वेश्चन जो है आपका 14 है या 14 नहीं है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को कि क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है। Side AB and AC and median AD of triangle ABC are respectively proportional to side PQ and PR and median PM of another triangle PQR, so that triangle ABC similar to triangle PQR। तो हमने यहाँ पे गिवन दिया है कि AB by PQ, AC by PR, AD by PM जो है वो क्या है, आपका इक्वल है या प्रोपोर्शनल है। तो आपको प्रूफ करना है कि ए बी सी और पी क्यू आर जो है वो क्या है, आपका सिमिलर है। तो इस क्वेश्चन में हम लोग को कंस्ट्रक्शन करना है। तो कंस्ट्रक्शन कैसे करना है उसको देखिए। कंस्ट्रक्शन क्या है कि हम लोग एडी को बढ़ाएंगे, किसको, एडी को बढ़ाएंगे, सच दैट कि आपका एडी जो है वो किसके बराबर होगा, ई के। ई तक हम इसको एक्सटेंड किए हैं, तो आपके किसके बराबर हो जाएगा, डी के। और सी और ई को हम क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। सिमिलरली यहां भी हम पीएम को हम क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे और इनको ज्वाइन करेंगे। पीएम को आगे अगर बढ़ा रहे हैं आप तो एन कह दीजिए, एन तक आप आगे बढ़ाए हैं, और आर और एन को क्या किए हैं, ज्वाइन किए हैं। आप इसको बोल दीजिए एंगल 1, आप इसको बोल दीजिए एंगल 2, आप इसको बोल दीजिए एंगल 3, इसको बोल दीजिए एंगल 4। अब हम लोग यहां पे आखिरकार कंस्ट्रक्शन करने की नीड क्या है, वो इसलिए यहां पे नीड है ना कि ऐसे क्वेश्चंस आपको ऑलरेडी 2-3 क्वेश्चंस जो है वो आते हैं, और हमने एक वीडियो में कंप्लीट जो है कौन से क्वेश्चन जो है 14 से रिलेटेड है, हमने कंप्लीट आपको दिया है। तो आप जा करके उसको भी देख सकते हैं। वहां पे तीनों क्वेश्चन जो है मैंने आपको एक साथ बताने की कोशिश किया है। अब यहां पे एक्चुअली क्या है कि बीसी और क्यूआर का रेशियो गिवन नहीं होने के कारण ना हमको यहां पे कंस्ट्रक्शन करना पड़ रहा है। वो इसीलिए कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं कि अगर बीसी अगर दिया होता ना तो हम बीडी तक आ सकते थे, या बीडी दिया होता ना तो हम बीसी तक जा सकते थे, क्योंकि डी मीडियन था। लेकिन यहां पे बीसी और क्यूआर का ही रेशियो नहीं दिया है, यही डिफरेंस है बाकी सारे क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 14 से। तो ये अगर याद रहेगा आपको, तब आपको एग्जाम में पता चलेगा कि हाँ इस क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन करना है। नहीं तो क्वेश्चन नंबर 14 जैसा और भी क्वेश्चंस है वो आएगा, आप उसमें कंस्ट्रक्शन करने लगोगे और क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो कंप्लीट आप हमेशा क्या लीजिए, कंप्लीट कंसेप्ट लीजिए। तो आप उसको भी देख सकते हैं, और सिर्फ अगर 14 के लिए है तो आप 14 को भी देख ही रहे हैं। चलिए हमने कंस्ट्रक्शन कर दिया, तो यहां पे मैं लिखूंगा कि कंस्ट्रक्शन, यहां पे मैं लिखूंगा क्या, कंस्ट्रक्शन। और कंस्ट्रक्शन कैसे, प्रोड्यूस एडी सच दैट क्या, एडी बराबर डी, एंड ज्वाइन सीई एंड ज्वाइन सी टू ई। Similarly, produce PM
PM to PM to N, PM to N such that PM इक्वल टू आपका MN and join R to N, produce AD to E such that। अब देखिएगा यहां पे हमने जब ये कंस्ट्रक्शन किया तो हम पहले से मान के चल रहे हैं कि जो डी है वो क्या है, एडी के बराबर है। तो पहला कंसेप्ट हमारा क्या रहेगा बेटा कि हम एंगल 2 को एंगल 4 के बराबर और एंगल 1 को एंगल 3 के बराबर अगर प्रूफ कर दें तो हमारा काम बन जाएगा। क्यों? अगर कहीं से हमको पता चल गया कि एंगल 2 बराबर एंगल 4 हो जाए और एंगल 1 बराबर एंगल क्या हो जाए, 3 हो जाए, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 3 हो जाएगा। एंगल 1 और 2 क्या हो जाएगा, एंगल ए के बराबर, और ये हो जाएगा एंगल आपका किसके बराबर, एंगल पी के बराबर। और बेटा ए बी बाई ए सी, ए बी बाई पी क्यू बराबर ए सी बाई पी आर दिया हुआ है, देखिए दिया हुआ है। और इन दोनों को हम ले लेंगे और एक एंगल हमने यहां बराबर दिखा दिया है तो आपका साइड एंगल साइड से ए बी सी जो है वो क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। अब बात यह आता है कि सर एंगल 2 और एंगल 4 को बराबर कैसे दिखाया जाए। तो बेटा इक्वल बताने के लिए तो कन्ग्रुएंसी ही वर्क करता है। इक्वल बताने के लिए कौन वर्क करता है, कन्ग्रुएंसी ही वर्क करता है। तो यानी अगर हम पहले इन दोनों ट्रेंगल को क्या दिखा दें, कन्ग्रुएंट दिखा दें। अगर कन्ग्रुएंट दिखा देंगे तो हमको ये आसानी होगा कहने में कि एंगल जो है क्या, एंगल यहां पे ये एंगल और ये एंगल को पहले हम लेके जाएंगे। कैसे? पहले तो आप इन दोनों को कन्ग्रुएंट बताइए, इस ट्रेंगल को और इस ट्रेंगल को। उसी तरह इस ट्रेंगल को और इस ट्रेंगल को क्या बताएंगे, पहले कन्ग्रुएंट बताएंगे। तो आइए देखते हैं कैसे कन्ग्रुएंट बताते हैं। तो हम बात करते हैं इन ट्रेंगल ए बी डी एंड ट्रेंगल आपका ए सी, यहां पे छोटा वाला ट्रेंगल का बात करते हैं, बी आपके पास आ गया डी सी ई। अब एक ये ट्रेंगल और एक ट्रेंगल, तो हम यहां पे बात कर रहे हैं कि ट्रेंगल डी तो डी तो यहां पे क्या हो गया, डी या ई सी डी का बात करते हैं। ये ट्रेंगल का बात करते हैं, ये ट्रेंगल का। इन दोनों ट्रेंगल को हम क्या करेंगे, पहले कन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। तो आइए देखते हैं ए बी डी और ई सी डी। तो में क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले ए डी बराबर जो है वो किसके बराबर है, डी के। किसके? क्यों है, बाई कंस्ट्रक्शन। एक हो गया। दूसरा अब आपका सी डी, बी डी बराबर सी डी, बी डी बराबर क्या हो गया, सी डी। क्यों हो गया, क्योंकि आपका ये क्या है, मीडियंस है। क्या है आपका, एडी मीडियंस है, एडी मीडियंस है। ओके, अब दो आपका साइड मिल गया। अगर एक एंगल मिल जाता या एक साइड मिल जाता तो ये कन्ग्रुएंट हो जाता। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या होगा, बराबर होगा। क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एंगल ADB जो होगा वो बराबर होगा ADC के। क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब आपका जो ट्रेंगल है ABD जो है वो आपका क्या हो गया, वो आपका कन्ग्रुएंट हो गया किसके, ट्रेंगल ECD। क्या, ECD। कैसे, बाई साइड एंगल साइड, कन्ग्रुएंसी, बाई साइड एंगल साइड कन्ग्रुएंसी। अब ध्यान से सुनिएगा, जब ये कन्ग्रुएंट हो गया ना बेटा, तो फिर AB जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, C के हो जाएगा। तो AB जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, C के बराबर हो जाएगा। क्यों, बाई CPCT, बाई CPCT। यहां पे आ गए। दूसरा देखिएगा, अब सिमिलरली अगर हम बात करें तो ट्रेंगल आपका PQM
पी क्यू एम जो है वो आपका क्या हो जाएगा, कन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रेंगल एन आर एम, ट्रेंगल एन आर एम। और यहां पे आपको प्रूफ हो जाएगा क्या कि पी क्यू बराबर आर एन, यहां भी बाई सीपीसीटी सेम सिमिलरली है, इसलिए हम लोग प्रूफ नहीं करेंगे, डायरेक्ट लिख देंगे। अब ध्यान से सुनिए, आपका ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू दिया हुआ है ए सी बाई पी आर, इक्वल टू दिया हुआ है ए डी बाई पी एम, इक्वल टू दिया है ए डी बाई पी एम। अब ध्यान से सुनिएगा, अब ये छोटा वाला ट्रेंगल को आप क्या किए हैं, कन्ग्रुएंट दिखाए हैं। अब सोचिए कि अगर ये बड़ा वाला ट्रेंगल जो है, ये बड़ा वाला ट्रेंगल ए सी ई और यहां पी आर एन, अगर ये दोनों अगर आपका क्या हो जाए, सिमिलर हो जाए, या अगर ये दोनों अगर आपका सिमिलर हो जाता है तो एंगल 2 किसके बराबर हो जाएगा, 4 के बराबर हो जाएगा। और एंगल 2 अगर 4 के बराबर हो जाएगा तो सिमिलरली हम कह देंगे कि एंगल 1 3 के बराबर हो जाएगा और दोनों को ऐड कर देंगे, हमारा काम बन जाएगा। तो अब देखिएगा, अब एडी को कहां पे लेके जाना है, एडी को लेके जाना है कहां तक, एई तक, तब तो बड़े वाले ट्रेंगल का बात करोगे। और पीएम को कहां तक लेके जाना है, पीएन तक। तो देखो एडी तो क्या है, एडी इक्वल है डी के, यानी अगर हम यहां पे लिख दें गिवन, और ए बी बाई पी क्यू जो है इक्वल टू, ए बी किसके बराबर है, सी के बराबर है, क्योंकि हम इस ट्रेंगल से इस ट्रेंगल में उतर रहे हैं। क्यों, क्योंकि हम 2 और 4 को बराबर दिखाने वाले हैं, इसलिए हम यहां से उतर रहे हैं। तो अब यहां पे क्या कर देंगे कि एंगल आपका 2 4 के इक्वल तब होगा जब आप इस ट्रेंगल में उतरेंगे। तो ए बी को लेके आइए सी तक, तो हम कह देंगे कि यहां पे ए बी जो है वो क्या है, सी के बराबर है, क्योंकि हम पहले निकाल चुके हैं ए बी सी के बराबर है। उसके बाद अब ए बी जो है वो सी तक चला गया, ठीक है सर। अब AC जो है वो क्या है, PR तक, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। अब AD को कहां तक ले जाना है, AE तक ले जाना है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2AD और बाई 2PM। अब यहां पे CE बाई PQ इक्वल टू AC बाई PR, 2AD यानी हो जाएगा AE, और ये हो जाएगा आपका PN। अब ध्यान से देखिए, आपका AC बाई पी आर, यस AC बाई पी आर, फिर CE बाई आर एन, तो CE बाई आपका क्या है, आर एन। अब CE बाई आर एन तो यहां पे दिख नहीं रहा है, CE बाई आर एन, तो CE बाई आर एन जो है, अब देखिए CE बाई आर एन, तो CE बाई आर एन कैसे दिख जाएगा, क्यों, क्योंकि आपको ये पता है कि CE जो है वो किसके बराबर है, CE का वैल्यू, अब देखिए यहां पे PQ किसके बराबर है, आर एन के, तो यहां पे क्या रख देते आप, आर एन, यस। तो हो गया आपका CE बाई आर एन, तो यस CE बाई आर एन ये आ गया, AC बाई पी आर ये आ गया। अब आपका AE बाई पी एन ये आ गया, यानी आप कह सकते हो कि ट्रेंगल आपका AACE जो है वो क्या हो गया, सिमिलर हो गया ट्रेंगल PRN के, ट्रेंगल PRN के कैसे, बाई ट्रिपल एस सिमिलरिटी, बाई ट्रिपल एस सिमिलरिटी। अब ये जब सिमिलर हो गए तो आप ये कह सकते हो कि एंगल जो है 2 जो है वो एंगल 4 के बराबर हो जाएगा। करॉस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, करॉस्पॉन्डिंग एंगल्स, सिमिलर ट्रेंगल का क्या हो जाएगा, ये करॉस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएगा। अब सिमिलरली इसको 1 बोल दीजिए, सिमिलरली एंगल 1 बराबर एंगल 3 कर सकते हो, एंगल 1 बराबर 3 कर सकते हो, इसको 2 बोल दो। एडिंग 1 एंड 2, तो एंगल 2 प्लस एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 3, यानी आप इसको कह सकते हैं कि ये एंगल A बराबर हो जाएगा एंगल किसके, P के। तो बेटा आप ये सोचिए कि AB बाई PQ बराबर AC बाई PR तो गिवन था ही, अब हमने इनसे इंक्लूडिंग जो एंगल है उसको भी बराबर दिखा दिया, यानी ABC जो है वो PQR के क्या है, सिमिलर है। तो यहां पे लिखेंगे कि बट आपको गिवन है कि AB बाई आपका PQ जो है वो इक्वल है किसके, AC बाई PR के,
पी आर के इक्वल है, तो आप यहां पे कह सकते हो कि सर ये गिवन है, तो आपका ये हो गया आप थर्ड और आप इसको बोल दो फोर्थ। तो फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ ट्रेंगल ए बी सी जो है वो आपका सिमिलर हो गया ट्रेंगल पी क्यू आर के, कैसे, बाई एस ए एस। अब यही आपको क्या था, प्रूफ करना था। वीडियो कैसा लगा, मेरा प्रूफ करने का तरीका क्या है, अगर अच्छा है तो कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।